सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम बेटा अपनी 9वीं कक्षा की कार्यपत्रक 5 कर रहे हैं। ये हमारी 5th वर्कशीट है और ये जो 5th वर्कशीट है वो हमारी प्रथमा पाठः भारतीय वसंत गीति ही से लिया गया है। भारतीय वसंत गीति का अर्थ होता है बेटा भारती सरस्वती जी को बोलते हैं, तो सरस्वती जी द्वारा गाया जाने वाला गीत, या फिर इसमें बेटा काफ़ी बुक्स में आपको ये भी सुनने को मिलेगा भारत में गाए जाने वाले वसंत के गीत। लेकिन ज़्यादा जो अच्छा है वो यही है कि सरस्वती जी के द्वारा वसंत ऋतु में गाए जाने वाले गीत, क्योंकि यहाँ पर जो कवि हैं वो सरस्वती जी से ही प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी वीणा से गीत गाइए, कोई नवीन गीत, मधुर गीत सुनाइए। तो अब हम इसका पढ़ लेते हैं बेटा। इसका जो सहस्वर वाचन है वो आप मेरी वीडियो में देख लीजिए। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूँगी, तो उसमें पूरा चैप्टर और उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ ये वर्कशीट कर रहे हैं, इसको समझ लेते हैं। निनाद्य नवीनामय वाणी वीणाम। निनाद्य का अर्थ होता है बजाओ, नवीनामय नवीन, ठीक है, नई। नवीनामय का मतलब हो गया नई। अई वाणी, अरे वाणी, नवीनामय वाणी, वाणी का अर्थ हो गया सरस्वती, कि हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। यहाँ पे सरस्वती जी से क्या प्रार्थना की जा रही है कि आप अपनी वीणा से मधुर गीत सुनाओ। और वो गीत कैसा हो, यहाँ पे ललित नीति ही लीनाम, ललित हो, ललित सुंदर, ललित का मतलब क्या होता है सुंदर, नीति लीनाम नीतियों से पूर्ण हो, और मृदुम गायहम गीति ही, इस तरह का मधुर गान आप कीजिए। तो सरस्वती जी से प्रार्थना की गई है अपनी वीणा से आप नवीन गीत सुनाइए, वह गीत सुंदर नीतियों से परिपूर्ण हो और वह गीत मधुर गान, आप उस गीत का मधुर गान कीजिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंत ही लसंती इहि रसाला। यहाँ पे बेटा यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। लसंती ही है ना बेटा, यहाँ पे संधि विच्छेद कर लेंगे हम, लसंत अलग हो जाएगा और इह अलग हो जाएगा। इह का मतलब होता है, लसंती का मतलब होता है सुशोभित होना। लसंती का अर्थ क्या होता है सुशोभित होना, और इह का मतलब यहाँ, अर्थात इस वसंत ऋतु में। ठीक है, यहाँ का मतलब यहाँ इस वसंत ऋतु में, वसंत ऋतु के लिए प्रयुक्त किया गया है यहाँ पर। यहाँ जो ये वसंत ऋतु सुशोभित हो रही है, इस वसंत ऋतु में और क्या क्या चीज़ें सुशोभित हो रही है, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मंजरियों से पीली तथा सरसहा रसाला, सरस आम के वृक्षों की पंक्तियाँ, भूतमाला, भूतमाला का अर्थ है पंक्तियाँ। तो यहाँ पर क्या सुशोभित हो रही हैं वसंत ऋतु में, इस वसंत ऋतु में। ठीक है, यह यहाँ से लेंगे वसंते, वसंत ऋतु में, इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरी पिंजरी, मधुर मंजरी, मधुर मंजरियों से, पिंजरी पीली, पीली तथा फिर यहाँ पे आ जाएंगे सरसहा रसाला, सरस आम के वृक्षों की, भूतमाला पंक्तियाँ, भूतमाला पंक्तियाँ, पंक्तियाँ सुशोभित हो रही हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली तथा सरस आम की पंक्तियाँ सुशोभित हो रही हैं। नेक्स्ट है बच्चा, इसका बेटा पूरा शब्दार्थ के साथ और इसका जो सहस्वर गायन है मैंने करके वीडियो बनाई हुई है, आप लोग देख लीजिए। कपालः ललित कोकिलः काकलिनाम निनाद्य नवीना महेवाणी वीणाम। कपालः का अर्थ होता है समूह। ठीक है, कपालः का क्या अर्थ होता है समूह। अब किस चीज़ के समूह में बोल रहे हैं कि ललित कोकिलः, कोकिलः कोयल, कोयल की जो कूकने की आवाज़ है, काकली, काकली का अर्थ होता है कोयल के कूकने की आवाज़। ठीक है, जो कोयल के कूकने की आवाज़ है वो क्या करती है, हमें मंत्रमुग्ध कर देती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो ये यहाँ पर भी क्या बताया जा रहा है कि यहाँ आकर्षक कूक वाली कोयलों का सुंदर समूह है, ललित सुंदर, सुंदर समूह है। ठीक है, कपालहा का मैंने अभी बताया था समूह, कैसा समूह है यहाँ पर, आकर्षक कूक वाली कोयलों का सुंदर समूह है। अब वो क्या कह रहे हैं, फिर दोबारा से प्रार्थना कर रहे हैं, निनाद्य है नवीनामय वाणी वीणाम, की हे वाणी, हे सरस्वती। यहाँ पे बेटा संबोधन का चिन्ह है, तो इसका मतलब हे लगाना है हमें, और वाणी सरस्वती जी को बोला गया है। हे वाणी, हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाइए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा इसकी हिंदी।
अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो कर लेते हैं हम। फर्स्ट में है आपसे, काफ़ी बच्चों ने मुझे बोला कि मैम आप लिखा मत करो, सीधा डायरेक्ट ही इसमें लिख दिया करो, तो आज मैंने इसमें लिख दिया है। तो ये देख लीजिए बच्चा, वाणी कीदृशी ही वीणाम वादयेत। वाणी अर्थात सरस्वती किस प्रकार की वीणा को बजाती है। किस प्रकार की वीणा को बजाने के लिए उनसे निवेदन किया गया है, नवीनामय। ठीक है, आंसर में क्या आ जाएगा, नवीनामय। नवीन वाणी को, वीणा को बजाने के लिए उन्हें कहा गया है। कस्मिन ऋतु सरसा रसाला लसंती। किस ऋतु में सरस, आम के जो पेड़ हैं वो सुशोभित होते हैं। लसंती का अर्थ है सुशोभित होना, तो किस ऋतु में सुशोभित होते हैं, वसंत, वसंत ऋतु में सरसा रसाला जो आम के पेड़ हैं वो सुशोभित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वाणी कीदृशी गीतम गायेत। तो वाणी को किस प्रकार के गीत गाने के लिए कहा गया है, मृदुम, कि आप जो है वो मृदुम गीत को गाइए, मधुर गीत को गाइए। मृदुम का अर्थ होता है मधुर, मधुर गीत गाने के लिए कहा गया है। सेकंड में पूर्ण वाक्य में बेटा ये सेम ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे, वाणी कीदृशी गीतिम गायेत। तो इसका आप पूरा ही आंसर दोगे जो आपने अपने उसमें पढ़ा है श्लोक में, तो उस पूरे को लिखोगे यहाँ पे कीदृशी के स्थान पर। वाणी मृदुम ललित नीति लीनाम गीति गायेत, की जो वाणी है सरस्वती जी है, उनसे आग्रह किया गया है कि वो कैसा गीत गाएं, जो नीति से परिपूर्ण हो और क्या हो, नीति से परिपूर्ण और सुंदर गीत हो। ठीक है, मधुर गीत हो, सुंदर गीत हो, मृदुम मधुर। अभी बताया मैंने आपको मृदुम का मतलब क्या होता है, मधुर। तो नीति से परिपूर्ण मधुर गीत को गाने के लिए उनसे कहा गया है। तो यह पूरी लाइन अपनी उसमें से लिखोगे। वसंत कासाम कल्पः लसंत। तो वसंत समय में कासाम कलापः, किसका जो समूह है वो सुशोभित होता है। यहाँ पे कासाम कलापः पूछा है, कलापा समूह होता है, तो कोयलों के जो कूक है उनका जो समूह है वो अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, वसंत कासाम के स्थान पर कोकिला काकलीनाम। वसंते कोकिला काकलीनाम कपालः लसंति। वसंत ऋतु में कोयल के कूकने वाले जो समूह होते हैं वो सुंदर लगते हैं, सुशोभित होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपसे पूछा गया है कि निर्देश अनुसार आपको उत्तर देना है। फर्स्ट में है नवीनाम वीणाम में विशेषण पद है, तो विशेषण नवीनाम हो जाएगा और विशेष्य वीणाम होगा। हमसे विशेषण पूछा गया है तो हमने क्या लगा दिया, नवीनाम। नेक्स्ट है आपके पास कोमल। कोमल शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है, तो कोमल का क्या हो गया, मृदुम। मृदुम का मतलब कोमल भी होता है और क्या होता है, मधुर। ठीक है, मधुर कोमल। नेक्स्ट है आम्र शब्दश है प्रायपदम। तो आम्र शब्द का जो प्रायपद है वो रसाला है, यहाँ पे आम के लिए रसाला प्रयुक्त किया गया है। तो ये आपकी वर्कशीट थी बेटा, आप लोग इसको कर लेना। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।